सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर। विषय हिंदी। पाठ तीसरा, दादी माँ का परिवार। लेखक रमाकांत कांत। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला में उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने हमें एकता में बड़ी शक्ति होती है यह सीख दी है। एक गांव था। उस गांव में एक दादी माँ रहती थी। आज हम दादी माँ के परिवार की कहानी देखेंगे। एक छोटे से घर में दादी माँ अकेली ही रहती थी, लेकिन उसका भी एक परिवार था। परिवार इसका अर्थ है कुटुंब। बताओ बच्चों, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? हाँ, बराबर है। माताजी, पिताजी, चाचा, चाची, भाई, बहन, दादाजी और दादी जी, बहुत सारे लोग परिवार में रहते हैं। परिवार में लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम सुरक्षित भी होते हैं। परिवार के लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हर एक को अपना अपना परिवार बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार दादी माँ का भी एक परिवार था। उसमें कौन कौन थे? तो उसमें नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे टीनू मीनू, चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू और मुस्कू थे। बच्चों, दादी माँ तो अकेली ही रहती थी, फिर भी वह बहुत सुखी थी। रोज सुबह दादी माँ उठती थी, अपना घर बोहारती संवारती थी। बोहारना इसका अर्थ है स्वच्छ करना। और खाना भी बनाती थी और अपने जो परिवार के सदस्य हैं, चिड़िया और चूहिया, इनके साथ बातें भी करती थी। इस तरह वह एक सुखी परिवार था। दादी माँ तो बहुत समझदार और होशियार थी। घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था। पेड़ पर एक घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया का नाम था नीलू और यह दादी माँ की संगिया थी। संगिया इसका अर्थ है सहेली। और पेड़ के नीचे एक चूहिया रहती थी। चूहे का नाम था चिंकी। ये भी दादी माँ की संगिया थी और ये दोनों भी बहुत मिलजुल कर रहती थी। दादी माँ की यही दुनिया थी। दुनिया, संसार यानी जग। ये तीनों बहुत ही मिलजुल कर रहती थी और यह परिवार एक सुखी परिवार था। बच्चों, आपने कभी चिड़िया के बच्चे देखे हैं? हाँ, देखे होंगे कभी। बहुत सुंदर होते हैं। उसी प्रकार ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए। 2 अंडों से 2 बच्चे निकले। वो बहुत ही सुंदर और अच्छे थे। उनका नाम दादी माँ ने टीनू और मीनू रखा। उनका बहुत प्यार से वो ख्याल रखती थी। उसी समय चिंकी चूहे को भी 2 बेटे हुए। उनका नाम दादी माँ ने चुस्कू और मुस्कू रखा। दादी माँ उनका भी ख्याल रखती थी। उन्हें भी बड़े स्नेह प्यार से वह दुलारती थी। दुलारना इसका अर्थ है प्यार करना। चारों बच्चे घर आंगन में घूमते थे, फिरते थे। बच्चे आंगन में खेलते समय एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करते थे। तब दादी माँ बोलती, मेरे बच्चों, मत लड़ो, आप सब मिलजुल कर रहा करो। फिर भी बच्चे एक दूसरे से लड़ाई ही करते थे और कभी हंसते थे, खेलते भी थे। और दादी माँ उन्हें रोज एकता का महत्व बताती थी। एक बार बड़ा संकट आया। एक दिन नीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चे टीनू मीनू बहुत से अन्य चिड़ियों के साथ खेत में अनाज चुगने के लिए गई। उसी समय एक बहेलिया ने वहाँ एक जाल बिछाया था। बहेलिया इसका अर्थ है शिकारी। और उस जाल पर ये सब चिड़िया
बैठकर दाने चुग रही थी। अब चिड़ियों ने उड़ना चाहा, लेकिन वह उड़ नहीं सकती थी। देखो बच्चों, ये जो जाल का निरीक्षण कीजिए। देखो कैसा जाल फैला हुआ है और चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उड़ पा रही है क्या? नहीं, वह जाल के अंदर ही है। अब देखो क्या कर रही है चिड़िया, चिल्ला रही है, लेकिन कुछ फायदा है क्या आज? नहीं, क्योंकि वह जाल में बुरी तरह फंस गई है। नीलू के भी ध्यान में यह आ गया और नीलू ने समझदारी से बात की कि आज हम एकता का महत्व बताएंगे, दिखलाएंगे। उनकी जो हमजोली थी, हमजोली इसका अर्थ है साथी, मुनमुन, वह बोली, आज हम क्या यहाँ लड़ रहे हैं? एकता में ही है, क्या फायदा, हम तो बुरी तरह फंस गए। लेकिन टीनू और मीनू ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि आज हम एकता की ताकत दिखाएंगे। हम एक साथ ही और एक ही जगह से एक ही दिशा में चलेंगे। और सभी चिड़ियों ने वही किया, वह एक साथ एक ही दिशा में चल पड़ी। देखो बच्चों, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? देखो चिड़िया क्या कर रही है, जाल को लेकर उड़ रही है और बहेलिया ठगासा रह गया। ठगासा रहना इसका अर्थ है चकित होना। चिड़ियों ने आज एकता दिखाई और इसी एकता की वजह से वह जाल को ही लेकर उड़ रही है और यह इस एकता के आगे बहेलिया की आज हार हो गई है। देखो बच्चों, ये चिड़िया कहाँ आ गई? हाँ, दादी माँ के आंगन में। और दादी माँ ने नीलू से पूछा, आज क्या हुआ था? तब नीलू ने दादी माँ को सब बात बता दी और दादी माँ ने उनसे कहा, एकता का महत्व बहुत ही हमारे जीवन में बड़ा है। एकता सिर्फ पंछियों की नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। अगर तुम इस जाल के बाहर आना चाहती हो तो चिंकी को पुकारो, चिंकी तुम्हारी जरूर मदद कर देगी। तभी नीलू ने चिंकू को मदद के लिए बोला और चिंकी चुस्कू मुस्कू जाल के आसपास आ गए और पैने दांतों से जाल काट डाला और सब चिड़िया आज़ाद हो गई। आज इस कहानी से हमें एकता में बड़ी शक्ति होती है। इस कहानी से यह हमें सीख मिलती है, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा।